हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार और आप सभी का अपने चैनल ईडू मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया है अनुपात समानुपात का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें कि आपको संपूर्ण तरीके से पूरे सूत्र के साथ दिखाया गया है, जिसमें आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हुआ होगा। हमको उम्मीद है कि वो वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। तो उस वीडियो स्टार्टिंग पॉइंट था, वह एक स्टार्टर पॉइंट था, वहाँ से वीडियो को हमने शुरू किया था। अब क्वेश्चन को स्टार्ट इस वीडियो में करते हैं, जो कि उस फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक बता दिया गया था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड, आपके लिए आपका इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर है, आप उसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं। सुनील के पास 1590 रुपए की राशि है, ठीक है, जो कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के नोट के रूप में है। यदि इन नोटों का अनुपात है 3:5:8 अनुपात है, तो सुनील के पास 2 रुपये के कुल कितने नोट है। 2 रुपये का जो नोट है वही आपको बताना है कितना है। तो देखिए दोस्तों, एक बात बता देते हैं। जब 2 रुपये का पूछ देना तो रेशियो जो है उसको x मान के बनाइएगा और x का वैल्यू जो निकलेगा उसी से 2 रुपये के नोट से गुना करिएगा। कैसे, तो देखिए कैसे बनता है। देखिए कितना रुपया है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, उसके बाद में 5 रुपया है। इस सब के रेशियो कितना है, तो 3x है, उसके बाद में 5x है, उसके बाद में 8x है, ठीक है। अब देखिए एक रुपये के अनुपात 3 में है, 2 रुपये का अनुपात 5 में है और 5 रुपये का अनुपात 8 में है। अच्छा, टोटल रुपया कितना है, 1590 रुपये है। तो देखिए क्या कीजिएगा, 1 रुपये गुने 3x जोड़ 2 रुपये गुने 5x जोड़ 5 रुपये गुने 8x बराबर 1590 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आप इसको जोड़िए, 3x प्लस 5 दूनी की 10x जोड़ 8 पचे 40x बराबर 1590 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा, 40 है 10 50 से 3 53, 53x बराबर कितना हो जाएगा 1590। इससे काटेंगे तो कितना दान में कटेगा, 3 दान में कटेगा। तो 3 दान में कटेगा, एक 0 के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया आपका 30 आया। आपसे पूछा क्या है कि 2 रुपये का नोट बताना है, तो 2 रुपये का 5x रेशियो में है। अब 5x तो 5 है और x का जो मान है आपका 30 है, तो 30 पचे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 150 सिक्का होगा। तो 150 सिक्का जो ऑप्शन नंबर आप 3 में देखेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। बोलिए दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए कि समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन को कितना आसान से मैंने समझा दिया। अगर जो इसके बाद भी आप समझ में नहीं आया, लाइव में पूछ सकते हैं हमसे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। अगर जो इस मेथड से समझ में नहीं आता है तो हम दूसरा मेथड बताएंगे, दूसरा अप्लाई करेंगे। लेकिन आप फीडबैक में दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर जो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, आपको पूरी तरह से संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। क्वेश्चन है फ्रेंड 7 नंबर, देखेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के इतना और इतना है, तो दोनों संख्या के अनुपात क्या है बता देखिएगा दोस्तों। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः, तो तीसरी संख्या बराबर मान लेंगे, तीसरी संख्या बराबर हम 1 से मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 20% है, तो 1 गुने 20%, इसको परसेंट में है। तो इसको जब तुरिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 20/100, 20/100 यानी कि 1/5 इसका वैल्यू आया, ठीक है। अब चलिए तीसरी पहली संख्या, अब पहले जो संख्या है इसी का x का कितना परसेंट है, 50% है। तो 50% का मतलब क्या है, 1 गुने 50 और बट्टा में 100, 2 हो गया, 1/5 हो गया। और प्रश्न क्या पूछा था कि उन दोनों संख्या का अनुपात क्या है, इसका और इसका। तो x/5 अनुपात
एक्स बाई, यहाँ 2 होगा दोस्तों, यहाँ 2 होगा, अब यहाँ 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे कट जाएगा, इको मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब कि इधर ये इधर चल जाएगा, ये इधर चलेगा, 2:5। तो 2:5 कहीं देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिएगा दोस्तों, आपको कहाँ प्रॉब्लम होता है आपको खुद ही पता चल जाएगा, अपने आप में प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि कहाँ हमें प्रॉब्लम था, अब कहाँ सही हो गया। इसलिए अपने आप को अंदर झांकना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर आपका है कि सरिता तथा साधना की आयु 4:3 में है। तो एक बार पहले लिख लीजिएगा, सरिता तथा साधना। सरिता जो है, सरिता के जो आयु है 4x में है, ठीक है। रेशियो हमेशा x मान के ही चलिएगा। अच्छा देखिए, हर्षिका दीर्घिकार उस पर डिपेंड नहीं रखेगा, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, आपका आंसर आपको चाहिए। अच्छा, साधना जो है इसका जो रेशियो है 3x है। इतना हो गया, इतना तो सब कोई कर लिए होंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। तो दोनों का आयु का जो योग है 4x प्लस 42 वर्ष है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 42, x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब इनका आयु जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 × 6 यानी कि 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3 × 6 तो 3 6 18 हो गया। यानी कि वर्तमान में सरिता 24 साल के हैं और साधना 18 साल के हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो 8 दोनों में जोड़ देना है, तो 24 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अच्छा, और 18 8 कितना हो जाएगा, 8 उनकी 16 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आयु का अनुपात जो होगा क्या होगा, 32:26। इसको एक बार 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16:13। तो साधना के 16 और सरिता के 16 और साधना के 13, 16:13 इन दोनों के आयु का अनुपात 8 वर्ष पश्चात होगी। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे 16:13 जो है ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से ये राइट आंसर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले फ्रेंड 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका डिस्प्ले पर, किसी नकदी के थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का नोटों की संख्या 3:4:5 में है, ठीक है। तो थैले में कुल जो रुपया है 1000 है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। आप चाहें तो खुद से बनाएं। 6 नंबर क्वेश्चन जो बना है सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, फिर से हम बना देते हैं। रुपया जो है 20 रुपया है, 10 रुपया है और 5 रुपया है ना, ऐसे है। अच्छा, इनका अनुपात क्या है, 3x है, 4x है और 5x है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि इस सभी का जो योग है 1000 रुपये, तो 20 रुपये के बताना है। तो आप क्या कीजिएगा कि 20 रुपये के नोट गुने 3x जोड़ 10 रुपये का नोट गुने 4x जोड़ 5 रुपये का नोट गुने 5x, ठीक है। इसका योग जो है 1000 है। 1000 है, हाँ 1000 है। चलिए, 20 × 60 x हो जाएगा, जोड़ 10 चौका 40 x हो जाएगा, जोड़ 50 25 हो जाएगा, x बराबर 1000, ठीक है। 60 और 40 100 125, 125 x बराबर 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 8 दान में कट जाएगा, 8 दान में कट जाएगा, 8 × 40 और 12 × 96 1000। तो x का जो वैल्यू आपका आया 8 आया। हमसे पूछा है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, तो 20 रुपये के जो रेशियो है 3x है, और 3x में हम x का जो वैल्यू रखेंगे 8, तो 8 तरीके 24 ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अनुपात समानुपात आपको एकदम आसान लग रहा होगा ना, एकदम लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए ना, आपको एकदम और इजी लगेगा। इसी तरह से आप बनाते चलिएगा ना, आपको एकदम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, अनुपात समानुपात का धजिया उड़ा देना है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी कृषि फॉर्म में 3618 वृक्ष है, मतलब कोई नर्सरी है, नर्सरी इसको बोलते हैं जिसमें पौधा लगाया रहता है, तो उसमें मतलब कि वृक्ष है 3618, 3618।
इसमें काजू आम नारियल के वृक्षों की संख्या जो है इतना अनुपात में है। तो कृषि फर्म में नारियल की वृक्षों की संख्या क्या होगी? एकदम आसान भाषा में समझाएंगे ना, ऐसा आसान कहीं नहीं पढ़िएगा, लिख लीजिए। चलिए देखिए कैसे बनेगा। काजू आम नारियल, काजू का वृक्ष है, आम का वृक्ष है और नारियल का भी वृक्ष है, ठीक है। काजू आम नारियल इन सबों का अनुपात कितना है? 1x है, उसके बाद में 3x है, उसके बाद में 5x है। तो एक बात जान लीजिए, 1x जो है ना उसको 1x नहीं लिखा जाता है, सिर्फ x से लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद में क्वेश्चन जो है, इस टोटल का जो योग है, जो नर्सरी में पौधा जो है वृक्ष है वो 3618 है। तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, 1x जोड़ 3x जोड़ 5x बराबर 3618। 5 3 8 1 9x बराबर 3618। 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया 402 आया। तो हमको किस चीज़ का पौधा पूछा है? कृषि फर्म में नारियल का वृक्ष। तो नारियल जो है आपका यही है, 5x है। तो 5x में हम x का वैल्यू रखेंगे 402 है। तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी कि 2010 वृक्ष की संख्या है किसकी? तो नारियल की। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है दोस्तों। अब बताइए, सच में बताइए, अब बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न बन रहा है। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन है, बाल विद्या निकेतन में, बाल विद्या निकेतन, देखिए बाल मतलब बाल अवस्था मतलब बच्चा अवस्था होता है, जिसका उम्र जो है 13 साल से कम होता है वो बाल अवस्था, 13 साल से अधिक होता है 17 साल वो किशोरी अवस्था में होता है, और 18 साल से जो होता है युवा युवती में हो जाता है। देखते हैं बहुत सा पेपर में देता है किशोरी के साथ गैंग रेप फलना चिलना ऐसे उसे दिया रहता है। तो किशोरी जो होता है ना 13 साल के बाद और 17 साल से पहले होता है, और 13 साल से जो कम है 12 साल से कम है वो बालिका में नवोद में आ जाता है वो। तो क्वेश्चन है, बाल निकेतन में बाल विद्या निकेतन में जिसमें 910 विद्यार्थी हैं, लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात इतना है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, यही आपको बताना है। मतलब कितना अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात। तो लड़कियां कितना है? आजकल लड़कियां जितना भी ट्रेन प्राइवेट हो रहा है ना सब में लड़कियां रहेगी, याद रखिएगा। लड़का लोग बहुत कम रहे। लड़की काहे रखेगी? आकर्षित करने के लिए। अरे न्यूज में देखिए, कल का परसों का न्यूज जो दिया हुआ है उसमें ओपनेबल लिखा हुआ है कि लड़की लोग को इसलिए रखा जा रहा है कि मतलब कस्टमर लोग को, यात्री लोग को आकर्षित करने के लिए। वाह, क्या डिजिटल जमाना हो रहा है। तो लड़कियां और लड़कों ऐसा, इनका अनुपात कितना है? 11x लड़कों का, और लड़कियां का जो है 15x। देख रहे हैं नौकरी में सबसे ज़्यादा लड़का हो रहा है, लड़कियां हो रही है। इधर लड़का 11 ही अनुपात में है, लड़की 15 अनुपात में है। अच्छा अब ये टोटल विद्यार्थी कितना है? 910 है। तो 11x जोड़ 15x बराबर कितना है? 910। कितना हो जाएगा? 26x बराबर 910 होगा, ठीक है। तो 1391 हो जाएगा, 13 दूनी 26 यानी कि 35 आ गया। x का जो वैल्यू आया 35 आया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि लड़कियां कितना अधिक है लड़का से। तो लड़का में हम क्या करेंगे, 11x है, तो 11x में जब गुना करेंगे हम कितना से, यहाँ आइए, 11 गुने 35 तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 3 8 1 3 एकम 3 यानी 385 लड़का है। लड़कियां कितना है ये देखिए, तो 15 गुने 35 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 15 और 5 20 अदू 22 हासिल 2 3 अदू 5 यानी कि 525 लड़कियां है। इसको घटा दीजिए, 0 12 में से 8 गया 4, 140 जो है लड़कियां की संख्या अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों, आपको राइट आंसर मिल गया। आया कि नहीं समझ में, ये बताइए, आया समझ में? चलिए फ्रेंड, अब इसी तरह आगे पर के तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है फ्रेंड, ए बी बराबर 5:6, बी सी बराबर 9:10, तो ए बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ए अनुपात जो बी दे रखा है ना, वो आपको दे रखा है 5:6 में। ठीक है, और बी अनुपात सी जो है, बी अनुपात सी जो है वो आपका 9:10 में दे रखा है। तो पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 1। ठीक है, यही आपसे पूछा है, ए बी सी बताना है। ठीक है, तो आपको हम बहुत आसान और सरल ट्रिक बता रहे हैं। देखिए क्या, ए अनुपात बी कर दीजिएगा, अब बी अनुपात सी कर दीजिएगा, आ जानते हैं, बस इसी पर आपका सब बन गया। बन गया, कैसे बन गया आप देखिए। एक काम करते हैं, हम इधर ही बता देते हैं। ए अनुपात जो बी है, देखिए क्या है, 5:6 है। ठीक है, अब नीचे लिखिएगा बी अनुपात सी 9:10 है, तो 9 है जा और 10 है जा, इसको गुना कर दीजिए। अब जैसे कैसे गुना होता है, ए अनुपात बी गुना बी और बी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में बी और सी हो जाएगा। इसी तरह से ये अब यहाँ गुना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 6 नहीं 60 हो गया, 45, 54, 60। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में नहीं है, ये देखिए 3 से कटने वाला है, सब कटने वाला है 3 से, तो 3 से काटिएगा तो 15×3 = 45, 3 से काटिएगा तो कितना देर में होगा, 18×3 = 54, और 3 से काटिएगा तो 20×3 = 60। 15, 18, 20 कहीं देखेंगे तो 15, 18, 20 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। आपका बन गया दोस्तों प्रश्न। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये जो है आपको ये आप याद रखिएगा, ये वाला, इसी से ये बनेगा। तो क्वेश्चन है फ्रेंड कि यदि विनोद के पास 396 रुपये हैं, जिन उनमें 1 रुपये और 10 रुपये के नोट है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या बराबर हैं तो कुल नोट ज्ञात करना है, तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और शुद्धतम क्वेश्चन है। देखिए क्या, विनोद के पास क्या क्या है, विनोद जो है इसके पास 1 रुपया का भी है और उसके बाद में 10 रुपये के भी नोट है। अच्छा, दोनों का जो वैल्यू है ना, x मान लीजिए, क्या कि दोनों के नोट बराबरे है, 1x 1x हो जाएगा। अच्छा हो गया। अब क्या है, इसका जो टोटल जो है 396 रुपया है, तो 1 × x जोड़ 10 × x बराबर 396, तो x जोड़ 10x बराबर 396, तो 10 1 11x बराबर 396, 11 से कटेगा, 11 3 33, 11 6 66, तो x बराबर 36 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 36 आ गया। तो हम ऑप्शन में कहीं देखेंगे कि 36 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी सुई भी की तरह दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्यों दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोनों का जो मान है वो बराबर दिया हुआ है। यानी कि आपका ये है कितना, 10 रुपये का जो नोट है 36 गो है, और 1 रुपये का नोट भी 36 है। ये दोनों के आप मान यहाँ रख दीजिएगा ना, जोड़िएगा तो आपको 396 रुपये आ जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल शिक्षा निकेतन में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 8:5 है, यानी कि लड़का के जो अनुपात है 8 है और लड़कियों की जो अनुपात है 5 है। यदि वहाँ 160 लड़कियां हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि जैसे घी में से मक्खन निकालना। घी में से मक्खन थोड़े, मक्खन से ना घी बनता है। तो चलिए फ्रेंड देखिए कैसे बनता है, बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है। लड़का के जो अनुपात है वो आपका कितना है, 8 है। ठीक है, और लड़की का जो है आपका 5 है। ठीक है, तो अब कह रहा है, अच्छा टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल जो रेशियो होगा 8x जोड़ 5x बराबर 13x। क्या है, हम टोटल निकाले हैं, पिछला सवाल में कहीं टोटल निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो इसीलिए टोटल रेशियो निकालना जरूरी हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन जो है लड़कियों की संख्या 160 है, तो लड़की कितना है 5x है, तो 5x बराबर 160। 5 से काट दीजिए, 5 से 15, 5 दूनी की 10, x का जो वैल्यू है 32 है यार। तो टोटल पूछा है, तो टोटल रेशियो कितना है 13x है, ठीक है 13x है। तो 13 जो x है, तो 13 और x का वैल्यू कितना है 32 है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, बस सिंपल। तो 3 दूनी की 6, 3 3 की 9 और 2 11, हासिल 1, 416। 416 देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, 416 ऑप्शन हमारा पास 2 दिया हुआ है दोस्तों। कहीं दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडीज, किसी को भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। दो संख्याओं का अनुपात शांत अनुपात 9 है। यदि प्रत्येक में से 30 घटाया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या क्या है यही बताना है। तो देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना अनुपात में है, अनुपातों लिख देते हैं, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए ना। 7:9 अनुपात में, ठीक है। प्रत्येक में से 30 घटा दिया जाता है, तो 7x - 30 और बट्टा में 9x - 30, अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। क्या करेंगे, कोना के नहीं गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो 7 7 49x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 3 7 21 210 हो जाएगा, बराबर 9 5 45, 9 5 45 x हो जाएगा और माइनस 3 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा। यहाँ 49 है, यहाँ 45 है, तो 49 से 45 जाएगा कितना होगा, 49 से 45 जाएगा, लिखिए देते हैं 49x - 45x, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 210 - 150 हो जाएगा, हो गया। तो 49 में से 45 हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, x का जो वैल्यू आया वो 15 आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो संख्याएं क्या है, तो 15 आ गया, तो यहाँ 15 रख दीजिए ना, तो 15 7 कितना हो जाएगा 105, अच्छा एंड 15 9 135, तो 105 और 135 कहीं ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलबे करेगा। हाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे आपको दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे दोस्तों, घबरा आसान प्रश्न को देखकर इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर आप हाई कॉन्फिडेंस के चलते आप ज़्यादा तेज बनने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। आप बिल्कुल आसान से बनाइएगा, इत्मीनान से बनाइएगा, समय बहुत रहता है, 30 सेकंड कम नहीं होता है। मैथ कहता है कि हमको 30 सेकंड में जो बना दिया वो हीरो हो गया, रियल हीरो हो गया। एशिया की अभी सबसे हैंडसम बाहुबली फिल्म एक्टर प्रभास हैं, तो ऐसे ही आप एशिया नहीं वर्ल्ड के भी बन सकते हैं कब जब 30 सेकंड के अंदर में आप बनाने लगे। तब गणित कितना ही बड़ा सवाल हो, 30 सेकंड में बनाने लगे ना, तो समझे कि आप उस पर विजय पा गए हैं। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों अनुपात और समानुपात के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।